Hello students, in this video I will explain you the Vedic age. वैदिक एज मतलब बच्चों वैदिक काल। एज का वैसे तो उम्र से मतलब होता है, लेकिन यहाँ पर एज को लिया गया है वैदिक पीरियड के बारे में। वेदास वो बुक्स हैं जो कि भारत में सबसे पहले या जिसको कहा जा सकता है कि सबसे पुरानी बुक्स हैं जो कि लिखी गई हैं, और वो पीरियड जिसमें ये बुक्स लिखी गई उस पीरियड को कहा जाता है वैदिक एज। वेदा वर्ड का जो ओरिजिनेटेड है वो VID विड वर्ड से हुआ है, जिसका मतलब होता है नॉलेज। देयर आर 4 वेदास, दे आर द ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा, and the period during which the Vedas were composed is known as the Vedic age. The hymns मतलब prayers written in the praise of God. जो prayers इसमें लिखी गई हैं वो prayers पहले जनरेशन टू जनरेशन ओरली ट्रांसमिट की जाती थी, और बहुत बाद में आफ्टर सो मैनी सेंचुरीज दे वर composed. They were composed in the Vedic Sanskrit, which is very different from the modern Sanskrit language. The Sanskrit belongs to the Indo-European language. Let us come to know about the Rig Veda. The Rig Veda is the oldest among the all 4 Vedas. It was composed 3500 years ago. It contains 1028 hymns and divided into 10 parts or mandalams. It is a collection of prayers offered to Agni, Indra, Varun, Surya and other gods. The Samveda contains tunes for the prayers of the Rigveda. The Yajurveda contains mantras to be recited when performing rituals, and the Atharvaveda contains songs, spells and magical charms to cast away evil spirit. ऋग्वेद में जो लिखा गया है बच्चों, उसे किस तरह से गाना है ये बताया गया है सामवेद में। यजुर्वेद में ये बताया गया है कि कोई सी भी पूजा करने के पहले उस पूजा की क्या विधि होगी, और अथर्ववेद में बताया गया है कि पूजा शुरू करने से पहले बुरी शक्तियों को किस तरह से अपने से दूर रखा जा सकता है। आर्कोलॉजिकल सोर्सेज पेंटेड ग्रे वेयर और ब्लैक एंड रेड वेयर, ये उस समय के आर्कोलॉजिकल सोर्सेज हैं जिससे कि हिस्टोरियन वैदिक पीरियड के हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। एक्सटेंट, वैदिक पीपल कहाँ तक फैले हुए थे? ये लोग फैले हुए थे सिंधु और इंडस रिवर, गोमती रिवर पे, साथ ही साथ में सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम। बच्चों ये 5 नदियाँ पंजाब में बहती हैं, इसका मतलब ये लोग पंजाब और दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में फैले हुए थे। गंगा और यमुना रिवर के बारे में वेदों के अंदर केवल एक ही बार बताया गया है, इसका मतलब वैदिक पीपल यूपी के इलाके में कम थे। कुछ लोग जो कि वैदिक पीपल या आर्यंस का विरोध करते थे, वैदिक पीपल आर्यंस कहलाते थे, और वो पीपल जो कि इनको अपोज करते थे, इनका विरोध करते थे, उन्हें दास या दस्युस कहा जाता था। ये अलग तरह की लैंग्वेज बोलते थे और कोई भी पूजा पाठ नहीं करते थे। बाद में दास टर्म को यूज़ किया जाने लगा स्लेव्स के लिए। I am going to explain you a comparison between the early Vedic period and the later Vedic period. Early Vedic period में बच्चों लिटरेचर जो था, ऋग्वेदा कंपोज्ड हुआ था अर्ली वैदिक पीरियड में, और सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उपनिषद, आरण्यकास और ब्राह्मणास ये कंपोज्ड हुए थे लेटर वैदिक पीरियड में। साथ ही साथ जो हमारे एपिक्स हैं रामायण और महाभारत, ये भी कंपोज्ड हुए थे लेटर वैदिक पीरियड में। अर्ली वैदिक पीरियड में जो किंगशिप थी वो हेरिडेटरी नहीं होती थी। पावरफुल और लर्न मैन जो होता था ट्राइब का उसे राजन या चीफ के रूप में चुन लिया जाता था, और लोग अपनी इच्छा से अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का कुछ पार्ट एज ए रेवेन्यू
या ट्राइब को मेंटेन करने के लिए राजा को कुछ हिस्सा अपनी इच्छा से दिया करते थे. बट what happened in the later Vedic period? The land revenue was fixed, or the people have to give a part of their production in the form of land revenue. The situation of females were deteriorated, and the post of kingship became hereditary. What was the economic life of the early and later Vedic period? Early Vedic period people were cattle rearer. The Rig Veda suggests that cattle formed the most important form of wealth for the people. ऋग्वेद में ये बताया गया है कि जो जानवर होते थे वो ही मुख्य संपत्ति होते थे लोगों की. लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में एग्रीकल्चर लोगों की इनकम का मेन सोर्स बना. आयरन टूल्स का यूज़ किया गया जिससे कि जंगलों को साफ़ किया गया और ज़्यादा से ज़्यादा एरिया लैंड कल्टीवेशन के अंदर आया. इसके अलावा कारपेंट्री, वीविंग, ज्वेलरी मेकिंग, डाइंग और पॉटरी मेकिंग ये भी कुछ प्रोफेशंस थे जो कि लोग किया करते थे. सोशल लाइफ अर्ली वैदिक पीरियड में जो सोशल क्लास का जो डिफरेंसेस था वो बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं था. एक प्रोफेशन के लोग दूसरे प्रोफेशन को चुन सकते थे. बट लेटर वैदिक पीरियड में क्लास और कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा रिजिड हो गया. सोसाइटी 4 वर्नास में डिवाइड हो गई. दीज क्लासेस वर बेस्ड ऑन बर्थ एंड दीज क्लासेस वर ब्राह्मण, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास. ब्राह्मण वो लोग होते थे जो कि रिलीजियस रिचुअल्स को या सेक्रीफाइसेस को करते थे. क्षत्रियास they were the warrior clans, Vaishyas were the traders and the agriculturists, and the Shudras who served the other 3 varnas. Now let us come to know about the contemporary cultures which were flourished in different parts of India during the Vedic age. Chalcolithic and Megalithic, these were the 2 cultures which were developed in the Dakhan and the south during the Vedic age. The Chalcolithic culture. The Chalcolithic age is marked by the use of copper and bronze with stone. Chalcolithic कल्चर में कॉपर और ब्रॉन्ज को पत्थर के साथ में यूज़ किया गया. यहाँ के लोग रेक्टेंगुलर घर बनाते थे या सर्कुलर घर बनाते थे और इनके जो घर थे वो क्लस्टर मतलब झुंड, मतलब बहुत सारे घर एक साथ होते थे. आग की ये लोग पूजा किया करते थे और यहाँ पर जो मरे हुए लोग होते थे उनको दफनाने का एक अलग ही सिस्टम होता था. लोग अपनी जिस तरह की उनकी पोजीशन होती थी उसके अकॉर्डिंग वो मरे हुए लोगों के साथ में चीज़ें रखा करते थे बिकॉज दे बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ. जो रिच पीपल होते थे वो गोल्ड और सिल्वर के ऑर्नामेंट्स, टूल्स, वेपन्स और वेजल्स उनके साथ में रखा करते थे और जो पुअर पीपल होते थे वो अदर मेटल्स और अर्दन पॉट्स, मिट्टी के बर्तन वगैरह अपने डेड वंस के साथ में रखा करते थे. मेगालिथ्स का मतलब होता है बच्चों बिग स्टोन. मेगालिथ कल्चर हमें देखने को मिलता है दक्षिण में और साउथर्न इंडिया में. यहाँ पर जो बरियल साइट्स हैं, बरियल साइट्स मतलब जहाँ मरे हुए लोगों को दफनाया जाता है, वहाँ पर डेड बॉडी के साथ में ब्लैक और रेड वेयर मतलब बर्तन मिले हैं. आर्कोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस ये बताते हैं कि यहाँ पर भी वही क्लास डिफरेंस मौजूद था. बहुत सारे एक ही फैमिली के लोगों को एक साथ दफना दिया जाता था और मेगालिथ्स ये लोग अपनी बरियल साइट्स पर बड़े बड़े पत्थर रख देते थे. कभी कभी जो बरियल्स होते थे वो ग्राउंड के अंदर ज़मीन को खोद करके भी बनाए जाते थे और बड़े बड़े पत्थर रख दिए जाते थे. ज़्यादातर लोग पेस्ट्रोलिस्ट थे और इनको ये मेगालिथ्स यूज़ करने के पीछे इनका रीज़न यही था कि जब भी वो कभी वापस इस जगह पर पे लौट करके आए तो अपने पूर्वजों के साथ में रह सकें. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.